ईद के अगले दिन कुछ मुस्लिम लड़के जिनकी उम्र 17 से 18 साल के से ज्यादा नहीं थी, सभी नाबालिग थे, वो ईद की खुशी में घूमने के लिए निकलते हैं। और जैसा कि अक्सर होता है हमारे यहाँ पे, चाहे ईद हो दिवाली हो, और ईद दिवाली जैसे जो बड़े त्योहार होते हैं वो एक दिन के अंदर खत्म नहीं होते, 3-4 दिन तक हमारे यहाँ पर ईद का जश्न चलता रहता है। तो यही करीब 4-5 लड़के जो नाबालिग थे वो घूमने निकलते हैं, बड़ी हवाला की तरफ जाते हैं, और उनके साथ में आरके फोर्ट के पास में कुछ लोग उन बच्चों को रोक के बुरी तरीके से उनकी पिटाई करते, उनके पास में जो पैसे हैं वो लूट लेते हैं, और इस धमकी के साथ में उनको वहां से भगा देते हैं कि अगली बार हमारे एरिया में मत आना, हमारा एरिया मत आना। इसका क्या मतलब है ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम पुलिस की कार्रवाई की बात करते हैं कि इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, जो कि संतोषपूर्ण नहीं है। 4 नाबालिग बच्चे, जो कि सिंपल सा था कि ईद की छुट्टी में वो घूमने के लिए निकले थे, शहर अपना है, तो ये भी नहीं कह सकते कि साहब वहां पे क्यों गए या यहाँ पे क्यों गए। चाहे कई लोग होते हैं जब छुट्टी में होते हैं तो बड़ी की तरफ जाते हैं, फतेह सागर जाते हैं, रानी रोड जाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि साहब वहां क्यों गए, घूमने के लिए निकले थे। और खुशी खुशी में जगह जगह सेल्फी खींच रहे थे, कहीं अच्छी जगह मिली सेल्फी खींच रहे थे, कुछ अच्छी लाइटिंग दिख गई वहां पर वो सेल्फी खींच रहे थे, और उनके साथ में मारपीट होती है। उनके पास में जो पैसे होते हैं, जो भी इनकी ईदी वगैरह जो भी थी, वो उनसे लूट ली जाती है, जैसा कि उन्होंने बताया। और पुलिस जब रिपोर्ट लिखती है तो ये लूट की धारा बिल्कुल खत्म कर देती है, उसे एफआईआर के अंदर जोड़ी ही नहीं, मामूली मारपीट जैसी एक कुछ धाराएं लगाई, और मारपीट भी उनके साथ में ऐसी हुई थी कि चोटें दिख रही थी। इसके बावजूद पुलिस इतनी मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है कि बस आरोपियों को एक तरीके से थाने बुला के समझा बुझा के छोड़ दिया जाए, या ज्यादा से ज्यादा 151 जैसी धाराएं होती है, इस तरीके लगा के मामले को रफा दफा कर दिया जाए, जैसा कि जानकारी में आया है। और जो एफआईआर की कॉपी सामने आई है उसके हिसाब से, और जो अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो पदाधिकारी थे जो वहां पर गए थे, उन्होंने जो बताया उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो आखिर क्यों पुलिस इस तरह के अपराधियों के पक्ष में, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो ऐसा लगता है कि वो अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्यों पुलिस को बच्चों की चोट नहीं दिखी, उनके फटे हुए कपड़े नहीं देखे, जो बच्चे बोल रहे थे वो उनको सुनाई क्यों नहीं दिया? क्यों आखिर जो पहली बार जो रिपोर्ट जो बच्चों ने दी थी, बच्चों और उनके परिजनों ने दी थी, उस आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं करके 2 बार अलग से बुलवाकर उनसे संशोधित रिपोर्ट ली गई? आखिर क्यों? और क्यों अंजुमन के पदाधिकारियों के थाने में जाने के बाद, उनके अनुरोध करने के बाद भी कि साहब बच्चों के साथ में लूट हुई है, और ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, 4 बच्चे थे, अगर मान लो ये जिस तरीके से उनको डंडों से पीटा गया, अगर किसी के अगर कुछ लग जाती है और अगर कोई अनहोनी हो जाती तो एक नई एक मुसीबत खड़ी हो जाती, तो कम से कम ऐसी धाराएं तो जोड़ें जिससे कि अपराधियों को सबक मिले। बाकी हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जैसा कि जो पहली रिपोर्ट जो लिखी गई है उसमें लिखा है कि आरोपियों ने बच्चों को धमकाया, हमारे एरिया में तुम मत आना, जो बच्चों ने रिपोर्ट दी। तो ये हमारा एरिया क्या होता है? मैं नहीं कह रहा कि बदमाशों ने सब बच्चों के नाम पूछकर, उनके कपड़े देखकर उन्हें ऐसा कहा होगा, लेकिन बच्चों के शर्ट में जो 5,000 रुपए थे जिनको लूट लिया गया, जो कि बच्चों ने लिख के दिया, तो कम से कम उस लूट की धारा तो बनती थी। मैं आपको बताता हूं कि बच्चों ने और उनके परिजनों ने पहली रिपोर्ट में क्या लिखा था और उसके बाद में एफआईआर क्या हुई। ये जो आपके सामने है, ये बच्चों की जो पहली रिपोर्ट जो उन्होंने दी थी, उसके अंदर है कि निवेदन है कि दिनांक 22/3/2026 की शाम 9 से 9:30 बजे के आसपास के बीच मैं और मेरे दोस्त शाकिर, रजा, ईशान, अरहान, जुबैर, हम हमारी 2 गाड़ियों पे, 2 जो बाइक थी उस पे हम घूमने के लिए गए थे, और आरके फोर्ट जो कि हवाला की तरफ स्थित है उसके सामने कुछ सेल्फी ले रहे थे, और कुछ अज्ञात वहां पर आए, और अज्ञात लोगों ने हमें रोका, हमारा नाम पूछकर हमें मारने लगे, हमारी गाड़ियों पर लठ से वार किए, गालियां देने लगे, और कहने लगे कि हमारा एरिया है और तुम यहाँ क्यों आए। जब हम वहां से जाने लगे तो हमें वहां से जाने नहीं दिया, और मारने लगे। उनके हाथों में लठ और बेल्ट थे जिससे वो बार बार मना करने पर हमें मार रहे थे, और किसी तरह से मेरे साथी और हम वहां से जाने लगे तो मेरे दोस्त वहां से निकल गए, और उन लोगों ने मेरे सामने कार लगा दी और फिर मुझे
पकड़ लिया जब मेरे लाख कहने पर मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया और मुझसे छीना झपटी करने लगे। और वो नशे में थे, मेरी कोई नहीं सुन रहा था और मेरे जेब में जो 5,000 रुपए थे वो भी निकाल लिए। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट उन बच्चों ने और उनके परिजनों ने दी थी। अब जो एफआईआर की कॉपी है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेवा में श्रीमान थाना अधिकारी का, पुलिस थाना नाई उदयपुर। निवेदन है कि मैं फैजान अली पिता अनवर अली निवासी 118 रजा कॉलोनी मुल्ला तली उदयपुर कल दिनांक 22/3/2026 को करीब 9:30 बजे रात को के आसपास वह मेरे दोस्त शब्बीर, रजा, नुमेर, इजहान हम सभी आरके फोर्ट हवाला पर गए थे घूमने के लिए और मोबाइल से फोटो खींच रहे थे। हमारे पास 2 बाइक थी। तभी एक व्यक्ति अचानक से हाथ में लठ लेकर भागते हुए आया, हमें धमकाने लगा और कहने लगा यहाँ क्यों आए हो। तभी मेरे दोस्त बचकर भागे और उसने मुझे दबोच लिया, मुझे मारने लगा, गाड़ी से नीचे गिरा दिया। तभी 1-2 लोग और आ गए और मुझे मारने लगे। श्रीमान, मैं निवेदन है कि कानूनी कार्रवाई करें। अब दोनों में फर्क आप साफ देख सकते हो। जो पहले जो मैंने पढ़ के बताया था वो उन बच्चों ने दी थी और बाद में एफआईआर लिखी गई। तो और अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो सेक्रेटरी है मुस्तफा शेख, उन्होंने भी अगले दिन थाने पर गए और जो सीआई है मुकेश सोनी, उनसे आग्रह किया कि साहब जिस तरह की घटना बच्चों के साथ में हुई है, जिस तरीके से मारपीट हुई है, वो आप उसको हल्के में न लें और कम से कम उस हिसाब से धाराएं लगाई जाए। पहली रिपोर्ट जो दिए उसमें जो उन्होंने लूट की बात कही है वो धारा जोड़ी जाए ताकि आगे से कोई भी बदमाश इस तरह की हरकत न करे। क्या कहा मुस्तफा शेख ने, आप सुनिए। घटना के बारे में आपको पता ही है। जैसे ही घटना के बारे में हमें सूचना मिली, हम जो नाई थाना है वहां पहुंचे, थानाधिकारी साहब से मिले और उनसे निवेदन किया कि जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी आपको, उस पे आप जो है एफआईआर करते। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास वो रिपोर्ट आई नहीं, पर जो प्रार्थी है उन्होंने कहा है कि हमने जो रिपोर्ट दी थी, जो हमारे साथ घटना हुई है वो हमने पूरी उसमें लिखी थी, लेकिन जो एफआईआर कटी है उसमें कहीं भी लूट का जो कंटेंट है वो आया नहीं है। पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो इन्होंने दी है वो मेरे पास है, अवेलेबल भी है। उसमें साफ लिखा है कि इन्होंने उनको रोका, कार उसके आगे लगा दी, उसको भागने से रोका, फिर उसके बाद उसके जो जेब में पैसे थे वो पैसे छीन लिए, लूट लिए उससे और उसके साथ बहुत बेरहमी से उसके साथ मारपीट की। तो सीधा सा मामला है, लूट का मामला दिख रहा है। तो बस मेरा तो यही निवेदन था और हम लोग उस दिन सुबह से शाम तक नाई थाना और एसपी कार्यालय के बीच हमारी दौड़भाग रही। हमारा यही निवेदन था। हमने एसपी साहब से हमने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन शायद संभाग के सारे एसपी 4-5 जो अपने एसपी हैं आसपास के, वो सभी लोग उदयपुर में थे। शायद कोई वीसी थी या जो भी था, लेकिन उस दिन एसपी साहब से मुलाकात हो नहीं पाई थी। तो एडिशनल एसपी साहब हमारे ओझा जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तो ओझा जी को भी जब मैंने ये चीजें बताई तो ओझा जी ने भी एक बार देखते ही उन्होंने बोल दिया है कि इसमें आप कोई भी बात आपकी गलत नहीं लग रही है, जो बात है सही है कि भाई प्रथम जो सूचना रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये मामला जो आप बता रहे हो उस हिसाब से लग रहा है। तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, बात सुनते ही उन्होंने तुरंत जो हमारे थानाधिकारी हैं नाई के, उनको बता दिया, उनको बोल दिया है कि इसमें इनके जो ये चाहते हैं कि उस तरह की कार्रवाई जो इसके साथ घटना हुई है उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम वापस मौके पे गए, उस लड़के के बयान कराए, जो कि बयानों में भी उसने बताया है कि भाई मेरे साथ लूट हुई है, मेरे से पैसे छीन लिए गए हैं, मारपीट हुई है। तो बस यही है कि अब मैं यही चाहता हूँ कि उस बच्चे को न्याय मिले और उसके साथ लूट हुई है और जो उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिख के दिया है, बस उसके आधार पे और उस रिपोर्ट के तहत एफआईआर बने और आगे की जो कार्रवाई है उसी एफआईआर के अकॉर्डिंग चले। थैंक यू। तो पुलिस का ध्येय है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। लेकिन क्या ऐसे अपराधियों में डर होगा क्या? और अभी तो हमारे शहर की जो पहली महिला पुलिस अधीक्षक आई हैं, जिनकी काबिलियत और कार्यशैली पर कोई शक नहीं किया जा सकता, और उनका कहना भी है कि पुलिस न दबाव में न पक्षपात के रवैये से काम करेगी। क्या ऐसे में ये माना जाए कि जिन बदमाशों ने बच्चों के साथ में इस तरह की हरकत दी, त्योहार के दिन उनसे जिस तरीके से मारपीट की, जिनसे उनसे लूट की, उनको उस तरीके की सजा मिल पाएगी?